हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या, जीमेल पे, जीमेल के थ्रू हम लोग नॉर्मली सबको मेल करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को देखना है आउटलुक के थ्रू कैसे करते हैं। और जीमेल के थ्रू अगर हम किसी को भेजते हैं तो वन बाय वन हमें करना पड़ता है। दूसरा, हम पर्सनलाइज मेल नहीं कर पाते। अगर हमें मल्टीपल लोगों को अगर मेल करना है तो पर्सनलाइज मेल नहीं हो पाता है। पर्सनलाइज मेल जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और मैंने 100 बच्चों को मेल कर दिया। 100 बच्चों का मैंने क्या किया, यहाँ कंपोज में मैंने गया, कंपोज पे यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे बच्चों की मेल आईडी यहाँ पे पुट कर दी, है ना। और फिर मैंने क्या कर दिया, उससे भेज दिया। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है डियर स्टूडेंट। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लिख सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर्सनलाइज मेल करूँ। लिखा रहे डियर करण, डियर गंगा सागर, डियर विशाल, डियर जुबैर, इस तरह से लिख के हुए जाए, सबको मेल मिले, लगे कि हाँ भाई मेरे को मेल मिला है। तो वो पर्सनलाइज मेल की अलग फीलिंग होती है। तो वो अगर आप लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको आउटलुक का यूज करना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज यू कैन सेंड अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। इन अ सिंगल शॉट यू कैन से इन अ 5 मिनट यू कैन सेंड द मेल, है ना। तो 5 मिनट में आप सबको मेल भेज सकते हैं इजिली। तो मान लो, अब इसको करने के लिए करना क्या होता है, पहले तो आपको आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हमारा जो आउटलुक है, आउटलुक ऑलरेडी हमारा कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये हमने आउटलुक अपना ओपन कर लिया। तो आउटलुक पे हमारा देखो मेल जो है ना, दिस मेल इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, है ना। अब हमें क्या करना है, मेल करना है। मेल करने के लिए पहला नंबर ये आउटलुक आपका खुला होना चाहिए। दूसरा नंबर हम लोग ओपन करेंगे मेल मर्ज के लिए विनवर्ड। सबको पता है विनवर्ड से हम लोग मेल मर्ज करते हैं। ओपन कर लीजिए, यहाँ पे जो मैटर लिखना है अपना लिख लीजिए। जस्ट लाइक मैं लास्ट में लिखना चाहता हूँ रिगार्ड्स दीपक कुमार गुप्ता, है ना, कंप्यूटर फैकल्टी लिख देता हूँ, कहाँ का। ओके, सो लाइक दिस। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है तो स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देता हूँ या खत्म ही कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे बीच में मेरे को मेल डालना है डियर। अब आगे रहेगा बच्चे का नाम, डियर के आगे। फिर नीचे क्या रहेगा, नीचे यहाँ पे आप जो मेल लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, दिस इज अ टेस्ट मेल आई एम सेंडिंग, डोंट कंसीडर इन अ सीरियस वे। ओके, सो एक टेस्टिंग मेल भेज रहे हैं, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। दैट्स इट, एक ऐसे ही मैंने मेल कर दिया, है ना। अब इस मेल को मेरे को सारे बच्चों को भेजना है। और भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई वीडियो का लिंक भेजना चाहते हैं आप वीडियो का लिंक भी भेज सकते हैं। वीडियो का लिंक यहाँ पे नीचे लिख करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमने मेल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत, इतना तो काम हो जाएगा एमएस वर्ड में, क्योंकि आपको पता है मेल करने के लिए पहले एक मेल लिखना भी पड़ता है। तो मेल आपने रेडी कर लेना है। तो मेल मैंने रेडी कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेलिंग सेक्शन पे जाना है। किस पे जाना है, मेलिंग सेक्शन पे। यहाँ पे कहना है सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट। मेरे को टाइप नहीं करना है, आई हैव अ रेसिपिएंट लिस्ट। उन लोग का नाम है मेरे पास, ईमेल आईडी है। सो आई नीड टू यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब कहाँ पे वो डेटाबेस है, तो मेरा डेटाबेस जहाँ रखा है मैं वहां पहुंच जाऊं पहले। लैपटॉप के अंदर यहाँ पर है आपका न्यू एरा स्टूडेंट्स मेल आईडी, क्लियर। अब इसमें बॉयज को भेजना है, गर्ल्स को भेजना, कौन सी शीट है, शीट यहाँ दिखने लगेगी, क्लियर। तो मेरे को भेजना है बॉयज को, तो बॉयज को मैंने सेलेक्ट किया है एंड देन ओके किया, ठीक है ना। ओके करते ही अब अगर आप मेलिंग पे चेक करेंगे सब हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया ना। अब क्या करना है मुझे, इसमें मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना है। डियर के सामने क्या रहेगा, स्पेस दे करके नाम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में नेम लिख दिया कि यहाँ पे नाम रहेगा, क्लियर। ये हो गया। तो नेम यहाँ पे आएगा डियर, पर्सनलाइज मैसेज की तरह। अब यहाँ पे हमको मेल करना है, तो मेल करने के लिए यहाँ पे ध्यान रहे फिनिश एंड मर्ज होता है।
इस पे क्लिक करते हैं। तो जब हमें लेटर प्रिंट करना होता तो हम लोग यहाँ पे जाते थे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे जा करके हम लोग ऑल पे ओके कर देते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मेल करना है। तो यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे, यहाँ पे सेंड मेल मैसेज पे, किस पे जाएंगे, सेंड मेल मैसेज पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद पूछेगा किसको करना है। तो आपको पता है जो शीट आई थी उसमें जो मेल आईडी है, देखो उसमें नेम है, कोर्स है, ईमेल आईडी है। तो आई नीड टू सेलेक्ट विच वन, आई नीड टू सिलेक्ट ईमेल आईडीज। वहां से हमें ईमेल, मेरे डेटाबेस से ईमेल आईडीज को कैप्चर करना है। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट लाइन, सपोज सब्जेक्ट लाइन मैंने लिख दिया सिंपल सा टेस्ट मेल। ओके, इट्स अ टेस्ट मेल। तो मैंने टेस्ट मेल मैंने सब्जेक्ट में डाल दिया, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी को मेल करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट डालेंगे ना, किस सब्जेक्ट में ये मेल कर रहे हैं। देन HTML फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑल सबको करना है तो ऑल कर लो, वरना अपना फिल्ट्रेशन करना है तो अपना फिल्ट्रेशन कर सकते हो। और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओके। बट इसको करने से पहले ध्यान रहे आपका आउटलुक भी खुला होना चाहिए, आउटलुक भी खुला होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आउटलुक को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। नेट कनेक्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ देखो नाम, देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है मेरे को कुछ करना पड़ रहा है नहीं, जो है MS वर्ड कर दे रहा है। आउटलुक से ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन का देखो क्या फायदा होता है, अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं होता तो ये हो पाता नहीं। सो देखो हो गया, 150 लोग को मेल चला गया, कितना देर लगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, नहीं समझे। इसीलिए कहते हैं अगर हमें कंप्यूटर्स के फीचर्स को ढंग से अगर समझा है तो उसका हम यूज अपने टाइम को बचाने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक को बैठ के मेल करो, पर्सनलाइज मेल में बहुत टाइम लगता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग, अब सबको जो मेल गया है, आप यहाँ पे भी अपने जीमेल में भी चेक कर सकते हो, यहाँ सेंड मेल, ये देखो सबको गया ना टेस्ट मेल, लाइन से देखो कितने मेल्स मैंने भेज दिए, है ना। अब वही चीज तुम यहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो, कहाँ पे, आउटलुक में। आउटलुक में अगर देखोगे, आउटलुक में भी तुम्हारे सेंड बॉक्स में, सेंड आइटम में दिखेगा। अभी देखो कई लोग को जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना, एक एक करके देखो आ रहा है। सेंट मेल जिसको सेंड हो जा रहा है उसका यहाँ पे लिस्ट जनरेट होती जा रही है। इसी तरह से अगर अगर तुम्हें मिल गया कोई डेटाबेस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का, या इंटर के, या ग्रेजुएशन के, या एम्प्लॉयमेंट लिस्ट मिल गई तुम्हें, उसमें मेल आईडीज हैं सारे बच्चों के, है ना। तो लाखों लोग को तुम आराम से तुम सेंड कर सकते हो। कॉल लेटर और लेटर ऐसे ही भेजे जाते हैं, जब कोई एग्जाम UPP का एग्जामिनेशन दिया आपने, अब 2000 लोग को कॉल लेटर भेजना है, 10,000 लोग को कॉल लेटर भेजना है, तो ऐसे ही भेजते हैं, ठीक। मेल भी चला जाता है, और प्रिंट करके भेजना है तो प्रिंट करके भेज सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सब लोग को, आसान है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।